एजुकेशन के मामले में हम अक्सर ये बातें एक्सपीरियंस करते हैं कि अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में हम जब वो स्टूडेंट लाइफ क्रॉस कर लेते हैं और फिर एक प्रोफेशनल बन जाते हैं, किसी कंपनी में जॉब करने लगते हैं या फिर कोई अपना बिजनेस करते हैं, और हमें कोई बोले फ्लैशबैक में जाइए और आप हमें ये बताइए कि 8th क्लास में ज्योग्राफी के पीरियड में आपकी टीचर ने फलां लेसन में क्या पढ़ाया था, तो शायद हम कभी भी नहीं बता पाएंगे, है ना। इनफैक्ट अगर कोई हमें ये पूछे कि आपके टीचर कैसे पढ़ाते थे या फिर टीचर की बताई हुई कोई इम्पोर्टेंट आपको कोई वैल्यू या फिर कोई प्रिंसिपल या फिर कोई बात याद है, तो इन बातों का पिटारा हमारे पास हमेशा होता है ना। तो अल्टीमेटली टीचर के पढ़ाने का ढंग हमें याद रह जाता है, लेकिन जो वो पढ़ाते हैं वो याद नहीं रहता। एंड इसमें किसी का कसूर नहीं है, ये नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है ना। चलिए अब टीचर की बात हो रही है तो एक कहानी एक बोर्डिंग स्कूल के टीचर से जुड़ी। शहर का एक बहुत ही नामी बोर्डिंग स्कूल, बड़ी मुश्किल से उस स्कूल में एडमिशन मिला करता था। उस दिन 12th क्लास के स्टूडेंट्स की लास्ट क्लास थी। सारे के सारे बच्चे बहुत ही जोश में भरे हुए थे। 12th क्लास के बाद अब वो अपनी कॉलेज लाइफ शुरू करने वाले थे कि अचानक से उनके फेवरेट टीचर ने उन्हें कहा, आप सभी के सभी ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएं। इंस्ट्रक्शन मिलते ही सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया। उनके टीचर बोलते, आपका आज इस स्कूल में लास्ट डे है। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाने से पहले रेस में पार्टिसिपेट करें। ये रेस होगी ऑब्स्टिकल रेस। इसमें कहीं आपको कूदना पड़ेगा, कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी गुफा में से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? बच्चे एकदम जोश से भरे हुए कहते, यस सर। रेस की शुरुआत हुई। सभी तेजी से भागने लगे। काफी सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए एंड में वो सुरंग यानी गुफा के पास पहुंचे। वहाँ बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिसके चुभने पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता था। सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ गए। जहाँ अभी तक रेस को लेकर सभी एक जैसा बिहेव कर रहे थे, वहीं सभी अलग अलग बिहेव करने लगे। खैर, सभी ने जैसे तैसे वो रेस खत्म की और अपने टीचर के सामने इकट्ठे हो गए। स्टूडेंट्स के आने पर वो टीचर कहते, मैं देख रहा था कि कुछ बच्चों ने रेस काफी जल्दी पूरी कर ली, कुछ ने बहुत ज्यादा टाइम लिया। ऐसा क्यों? ये सुनकर एक स्टूडेंट बोलता है, सर हम भाग तो सारे इकट्ठे ही रहे थे, पर उस गुफा में पहुंचते ही सिचुएशन बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था, तो कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था, और कुछ तो ऐसे भी थे जो कि पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा कर अपनी जेब में रख रहे थे, ताकि बाद में आने वाले उनके फ्रेंड्स को पेन ना हो। इसलिए सबने अपनी अपनी रेस अलग अलग टाइम पर पूरी की। जिन स्टूडेंट्स ने पत्थर उठाए हैं वो प्लीज आगे आ जाएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं। टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दिए। इंस्ट्रक्शन सुनते ही कुछ स्टूडेंट्स सामने आए और वो पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या, जिन्हें वो पत्थर समझ रहे थे एक्चुअली वो तो डायमंड्स थे। सभी हैरान हो गए और अपनी टीचर की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूँ तुम लोग इन डायमंड्स को देखकर हैरान हो रहे हो ना, टीचर बोले। मैंने ही इन डायमंड्स को उस गुफा में डाला था और दूसरों के बारे में सोचने वाले स्टूडेंट्स को मेरा ये गिफ्ट है। इसके आगे वो टीचर कहते हैं, ये आपकी स्कूल लाइफ का लास्ट डे है। इसके बाद आप अपनी कॉलेज लाइफ शुरू करेंगे, उसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करेंगे। तो मैं चाहा कि आप सबको जिंदगी का ये लेसन हमेशा याद रहे। और कहीं ना कहीं ये जो दौड़ है ना, ये आपकी लाइफ को दर्शाती है कि जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर एंड में वही सबसे ज्यादा दौलतमंद बनता है जो कि इस भागम भाग में दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता। तो स्कूल से जाते जाते ये बात बहुत अच्छे से मन में बिठा लीजिए कि लाइफ में सक्सेस की जो बिल्डिंग है ना, उसे जब खड़ी करें आप, तो उसमें दूसरों के लिए भला यानी दूसरों का परोपकार करने की ईंटें लगाना कभी ना भूलें, ठीक है? बिकॉज एंड में यही आपकी सबसे वैल्यूएबल सेविंग होगी।